जंजीर। इसी पल्लू से बचपन से बांध रखा है ना तूने उसे। अपनी बीवी के आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसका साथ दे रहा है। अपनी तरह कमजोर बना दिया तूने अपने बेटे को। मेरा बेटा कमजोर नहीं है, अपनी पत्नी का साथ दे रहा है, तो उसमें क्या गलत है? गलत है, गलत ये है कि वो गलत का साथ दे रहा है कमला, समझी? वैसे भी हमको तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन तुम राघव, तुम भी बाप होने के फर्ज में चूक गए, माँ बाप के फर्ज में दोनों चूक गए हो। तुम दोनों को अपने बेटे पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। उसको देखो, कल की आई हुई लड़की, वो भी पकड़वा करके यूं यूं मुट्ठी में कर लिया हमारे खानदान के बेटे को। ये तो शुरुआत है राघव, आगे भोलेनाथ ही जाने क्या होगा। ठीक हो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तुम रो क्यों रही हो? हाँ? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे पति हैं, और हमें माफ कर दीजिए कि हमने लड़ाई की थी आपके साथ। अरे गहना क्या गहना, अरे गहना क्या कर रही हो तुम? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम पत्नी हो मेरी, तुम्हारा हक है मुझसे लड़ना, मुझ पे गुस्सा करना, मुझसे नाराज होना। इन सब चीजों से ही तो प्यार बढ़ता है। ये आयुष्मान गहना की साइड लेने से पीछे क्यों नहीं हटता है? गहना ने उठक बैठक लगाना शुरू किया तो फौरन रोक दिया उसे, और यही उठक बैठक जब मैंने लगाई थी तो मेरी माफी मांगने के बाद भी मुझे माफ नहीं किया था। नहीं, हम बहुत बुरे हैं, आप हमें माफ मत करिए। कहना तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी एक स्माइल से ही मेरी नाराजगी दूर हो जाती है, और कैसे माफ ना करूं मैं तुम्हें? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने सॉरी। अब मुझे सॉरी नहीं, कुछ और सुनना है, और अगर तुम नहीं बोल सकती ना तो मैं ही बोल देता। हाय लव, इतना भी आसान नहीं है हमारे करीब आना डॉक्टर बाबू। अच्छा चलो ठीक है, मैं जो चाहता था वो तो नहीं हो पाया,
पर कम से कम अपनी मीठी आवाज तो सुना दो। तुम्हारी खामोशी से मेरा दिल उदास हुआ जा रहा है। अरे मना क्यों कर रही हो? अब यहाँ तो बुआ जी भी नहीं है, कब हटाओगी टेप? जब हम काका का सच सबके सामने लेकर आएंगे तब। क्या ना फिर से वही बात? अरे तुम कब तक ये जिद लेकर बैठी रहोगी? मैं जानता हूं तुम्हें काका पे शक है, पर जब पूरे परिवार ने बुआ जी के लिए काका को अपना लिया तो तुम भी उन पे शक करना छोड़ दो ना। और गहना सच में वो कुछ नहीं छुपा रहे हैं हमसे। हम जो कर रहे हैं वो सबकी खुशी के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए हमारे मन में शक रखना जरूरी है। और जिस दिन हम शक को सच साबित कर देंगे उस दिन हम खुद अपने मुंह से टेप हटा देंगे। कहना कहना कहना, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं और मैं जानता हूं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ना परिवार की सुरक्षा के लिए कर रही हो, पर शायद तुम इस बार गलत हो। और फिर भी तुम कुछ करना चाहती हो ना तो करो। बस एक बात का ध्यान रखना, इसकी वजह से बुआ जी को या किसी भी फैमिली मेंबर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। मैं मंजूर है। नहीं कहना, मैं नहीं जानती कि काका जी झूठे हैं या सच्चे, लेकिन मैं तुम्हें उनका ये राज बाहर लाने नहीं दूंगी, क्योंकि तभी बुआ जी और काका जी की शादी हो पाएगी और उसका श्रेय मुझे मिल पाएगा, जो कि मेरे और आयुष्मान के साथ आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस बार किसी भी हाल में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी कहना। फिर वैसे ही बाल, उस दिन ऐसे ही बाल हमने घर के दूसरी जगह पे देखे थे, और आज यहाँ, और ये बाल ऐसे चिपक कैसे गए हैं यहाँ? और आपको ऐसे कमरा बंद करके रखने की क्या जरूरत है? आप तो इसे खुला भी रख सकते थे। इस कमरे पे तो ताला लगा था, फिर आज ये खुल कैसे गया? कोई अंदर गया है क्या इसके? काका यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? और जिस तरह से ये इधर उधर देख रहे थे, इससे हमें इतना तो यकीन हो गया कि देख सकते हैं, पर ये कमरे में क्या कर रहे थे वो तो हमें जानना होगा। आलिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने ही बुआ जी को बताया कि गहना उस कमरे से बाहर निकल गई है। नहीं आयुष्मान, ऐसा नहीं है।
मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं अच्छे होने का नाटक नहीं कर रही हूँ। तभी तो उस कमरे में चुपचाप मुंह पे टेप लगाकर बैठ गई थी। कमरे में अंधेरा भी कर दिया था ताकि किसी को शक ना हो कि उस कमरे में गहना नहीं बल्कि मैं हूँ। बुआ जी ने मुझे पकड़ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तुम पे और तुम्हारी बातों पे ना जरा भी भरोसा नहीं है। और एक बात तुम साफ साफ समझ लो, तुमने बुआ जी और काका की शादी करवाने की पहल की, इस बात की मुझे खुशी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गहना को छोड़कर तुम्हें अपना लूं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी गहना है और हमेशा वही रहेगी। इसलिए अपने दिल में ना कोई झूठी उम्मीद मत पालो, और जितनी जल्दी ये बात तुम समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये आयुष्मान इतना स्मार्ट कैसे हो गया? मैंने सोचा था बुआ जी को सारा सच पता लगवा दूंगी बिना कुछ शक हुए बिना, तभी तो मैंने फोन पे अपने आप को फोन कर लिया था। आलिया, तुम? उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन तुम कुछ भी कह लो आयुष्मान, मेरे बारे में तुम्हारी जो राय है वो सिर्फ तब तक है जब तक कि गहना तुम्हारी जिंदगी में है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे वो कुछ करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। उस गहना को मुझे मारना ही पड़ेगा। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि अंदर क्या है। क्या करे, कैसे देखे अंदर? ई का ऐसा कौन बंद करवाता है खिड़कियों को, और वो भी अपने ही घर में? ऐसा कौन सा राज है अंदर जो काका सबसे छुपा रहे हैं? और ये जानने के लिए कैसे भी हमें पता करना पड़ेगा कि अंदर क्या है। बधाई हो आप दोनों को। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे जिगरी यार की शादी हो रही है और मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। बहुत सुंदर फूल है। लाओ मैं रख देता हूँ। सच में भाई साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमको। देखिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। अरे इका, अरे नहीं, ये तो बहुत महंगा है, हम ये नहीं ले सकते। अब पहली बार आया हूँ, खाली हाथ थोड़ी ना आता। अरे पर ले लीजिए। अरे अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर है, धन्यवाद। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, मैं छोड़ देता हूं। ऐसे थोड़े ना मैं अपने जिगरी यार को जाने दूंगा। खुल जा। गाँव में कितने ताले खोले हमने इस पिन से, आज तू भी खुल जा। इतनी सारी औरतों की तस्वीरें और सब शादी के जोड़े में, वो भी काका के साथ।
जानते थे ये काका सही आदमी नहीं है। और ये औरतें हैं कौन? पहले शादी के जोड़े में औरतों की तस्वीर है और अब ये संदूक भरा हुआ है शादी के जोड़ों से। फिर काका ने तो कहा था कि ये विराज का कमरा है, लेकिन कौन है ये औरतें जिनके साथ काका की तस्वीरें हैं? अब ये औरतें कहाँ हैं? चलो सूर्यकांत, बाय, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। काका सिर्फ अंधा होने का नाटक नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है जो बुआ जी और हम सबको नहीं पता है, छुपा रहे हैं। अब हमें ही जानना पड़ेगा कि आखिर काका का असली रूप क्या है, क्या करने वाले हैं वो, किन औरतों की तस्वीरें हैं ये सब, क्या हुआ है इनके साथ। अब तो हम काका का सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। मेरी पत्नी को छूने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और कोई उसे अगर हाथ लगाएगा तो वो मरेगा। चल निकल यहां से। ए जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। अरे नहीं, कुछ बात तो है। आपके दोस्त ने कुछ कह दिया का? कुछ नहीं कहा ना, मैंने कहा वो आदमी ठीक नहीं है बस। अरे शकल से तो ठीक ही लग रहे थे। जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और कोई तुम्हारे पास इस तरह से आके तुम्हारे साथ बात करे मुझे मंजूर नहीं है। लीचड़ आदमी है वो, एक नंबर का। दोबारा आके तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, बात मत करना उससे। अरे पर ऐसा क्या हो गया? दोस्त है आपका वो? नहीं है दोस्त, था दोस्त। मैंने कह दिया ना तो बात खत्म, बस उसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं मिल। ये आपकी आस्तीन पे लाल दाग कैसा है? वो कुछ खाने का लग गया होगा, कुछ लाल केचप वगैरह। कोई बात नहीं, चलिए हम साफ कर देते हैं। कहना ये
तस्वीरें किसकी हैं? बताओ हमको। जवाब दो। गहना क्यों लेके आई इन तस्वीरों को? क्यों तुमने वो कमरा खोला और कैसे? आपको कैसे पता कि ये कौन सी तस्वीर है? अरे गहना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। मुझे पता था कि ये वो कमरा खोल के इन तस्वीरों को निकाल के लाएगी और मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाएगी। हम तमाशा नहीं सवाल करने आए कि तस्वीर में ये सारी औरतें कौन हैं और इन्होंने ये छुपाकर क्यों रखा हुआ था। क्या हम जो सोच रहे हैं वो सच है? आपने हम सबसे झूठ बोला है। हम जानते थे कि काका अच्छे इंसान नहीं है, पर आज इनका सच जरूर सबके सामने आ जाएगा। जवाब दो। राघव, क्या कर? कौन है ये? जवाब दो। राघव, बोलो। राघव, गिरेबान छोड़ो इनका। एक मौका तो दो, बता देंगे। ए जी सच बताइए ना, कौन है ये लड़कियां? बताइए ना। ये मेरी मुंह बोली बेटियां हैं। बेटियां? हाँ। जानकी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। जीने का कोई मकसद ही नहीं था। मैंने सोचा समाज सेवा कर लेता हूँ। मैं एक अनाथालय में जाने लग गया। वहां इन बच्चियों से मिलता था, उनसे बात करता था, तो मुझे अपने परिवार में रहने का एहसास होता था। इन बच्चियों से लगाव हो गया। बाद में मैंने इनकी शादियां कराई, विदाई कराई इनकी। देख नहीं सकता तो क्या हुआ? उनकी यादों को तो अपने पास संजो के रख सकता हूं ना। इसलिए मैंने उनकी तस्वीरों को उस कमरे में रखा हुआ है। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं। रह गई मुझसे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं समझा था इसे। कभी लगा भी नहीं था कि गहना इन तस्वीरों को निकाल लाएगी और मुझ पर ऊल जरूल इल्जाम लगाएगी। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमने भी कुछ भी बोल दिया आपको। ये गहना है ना, इसके चलते हमारा भी मति भ्रष्ट हो गया था। माफ कीजिएगा। सॉरी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। ये लड़की हमेशा सबके बीच गलतफहमियां पैदा करती है। वही तो। अब गहना को क्यों दोष दे रहे? इन तस्वीरों को देखकर हम सबने भी गलत ही समझा था ना। तो गहना ने सवाल कर लिया तो उसमें गलत क्या है? और काका को पहले ही जवाब देना चाहिए था जब गहना इन फोटो को लेकर आई थी। हम में से कोई भी अगर इन तस्वीरों को देखता ना तो वो यही करता। गहना की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत कहिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे। तुम्हारा संदेह मिट गया ना। अब दे दी ना इन्होंने सफाई। अरे जब हमको जवाब मिल गया, हमारे मन में कोनो शंका नहीं है, तो बाकी सब काहे परेशान हो रहे हो? परेशान करके रख दिया है इनको। अरे हर बार वही बात। अब हाथ जोड़ते हैं, मेहरबानी करो, इनको आराम करने दो। सब अपने अपने कमरे में जाओ। ए जी चलिए आप हमारे साथ। तुमने एक बार फिर से मेरे एक राज को खोलने की कोशिश की है गहना।
पर जिस तरह किसी को ये नहीं पता चल पाया कि मैं देख सकता हूं, मैं इस राज के बारे में भी किसी को नहीं पता चलने दूंगा। हो ना हो, जिस तरह से ये सच नहीं है कि काका नहीं देख सकते, उसी तरह इनकी कहानी भी हमें सच्ची नहीं लग रही है। और इसीलिए अब हमें इन पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा हमें इनका सच बाहर लाने का। हे ईश्वर, बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे अंदर वापस से जीने की आस नहीं जगा पा रही हूँ। इतने सालों में जो दर्द मुझे मिला है, उस दर्द में तकलीफ कम और गुस्से का एहसास ज्यादा हो रहा है। अब तो मेरे जख्मों ने भी भरना बंद कर दिया। इस जुल्म को तो मैं खत्म नहीं कर सकती, इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि आपकी मर्जी क्या है, लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भाई, नहीं, वो थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी ना। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। महादेव, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकती। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं। काका को लेकर इतने सवाल है हमारे मन में, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे काका का सच सबके सामने लाऊं। हमें हिम्मत दीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। कई बार ऐसा होता है कि इंसान का हौसला कम हो जाता है, लेकिन जब कोई बात समझ में ना आए ना, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। वो जो करेंगे सब सही करेंगे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जा। हे ईश्वर, जैसे आपने गहना को भेजकर मुझे बचाया है, वैसे ही गहना की भी मदद कीजिएगा। अब भगवान भी मुझे आयुष्मान और गहना को अलग करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे गहना आयुष्मान के पास कभी ना जा पाए, कोई चाह कर भी उसे ढूंढ ना पाए, और ना ही वो दोबारा इस घर में वापस आ पाए। लेकिन क्या तरीका हो सकता है? ये बाल ऐसे जमीन में फंसे हुए कैसे? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब गहना के साथ क्या करना है। जिस तरह ये बाल जमीन में फंसे हुए हैं और जम गए हैं, उसी तरह मुझे गहना को भी फंसाना है, और मुझे ये भी पता है कि ये काम मुझे कहाँ करना है। गहना, क्या छुपा रही हो तुम? मैंने देखा तुम्हें छुपाते हुए। क्या है?
अरे बताओ ना क्या छुपा रही हो? ये कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कुछ नहीं है। तुम बताओ। अरे कहना छोड़ो इसे, छोड़ो। पहले तुम बताओ तुम क्या छुपा रही हो? नहीं छोड़ो इसे। अच्छा ठीक है रुको, दोनों एक साथ दिखाते हैं, पक्का। 1 2 3। वाह, तुम्हें बेटा चाहिए तो तुमने उसके लिए स्वेटर बनाया, और मुझे बेटी चाहिए तो मैं उसके लिए ये फ्रॉक लेकर आया। अब भगवान को जो देना होगा वो उनकी मर्जी, पर कपड़ों के तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर बेटा हुआ तो मैं उसे फ्रॉक पहना दूंगा, बेटी हुई तो तुमसे स्वेटर पहना दे। अच्छी है ना? फाइनली कहना, तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी से दूर करने का तरीका मिल गया मेरे पास। आज रात तुम सिर्फ मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से दूर नहीं होगी, बल्कि इस दुनिया से भी गायब हो जाओगी। चलो अब तुम सो जाओ, कल सुबह तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा तुम्हें। क्या हुआ? पर आपको तो कल अस्पताल जाना होगा ना काम के लिए। दिस इज मुंबई, यहाँ काम करने का तरीका कुछ अलग है। मैं मेरे पेशेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता। आई एम सॉरी। कहना, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूं वहां मेरे मतलब का काम नहीं है, और मैं ऐसी जगह काम करना चाहता हूं जहां पे मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी डॉक्टरी लोगों के काम आए। मैं लोगों का ध्यान रखना चाहता हूं, उनकी सुरक्षा करना चाहता हूं, पर वैसे जैसे मुझे अच्छा लगता है। कहना, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने लिए कोई दूसरा काम, मेरा मतलब है कि मैं दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लूंगा। अभी सो जाते हैं, काफी देर भी हो गई। कम ऑन कहना, बहुत वक्त बिता लिया तुमने मेरे आयुष्मान के साथ, पर अब तुम्हारा आयुष्मान को और इस दुनिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। फाइनली कहना, हमेशा हमेशा के लिए मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से विदा हो रही हो। बहुत तंग किया है तुमने मुझे, लेकिन अब मैं तुम्हें इन दीवारों में जिंदा चुन रही हूँ। उसके बाद कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा कि तुम कहाँ हो, और तुम लाख कोशिश भी कर लोगी तो भी इन दीवारों से बाहर नहीं निकल पाओगी। आज फाइनली मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है।
कहना कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? पूरा घर देख लिया मैंने, कहना कहीं भी नहीं है। इस समय कहाँ जा सकती है? वो ठीक तो है? हे भोलेनाथ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी कहना जहां भी हो उसकी रक्षा कीजिएगा। ये ईंट तो खत्म हो गए, अब मुझे बाहर जाके और लेकर आना पड़ेगा। हम तो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गए, पर हम यहाँ आए कैसे? कौन लाया है हमें यहाँ? गहना की वजह से मुझे तुम सबको उस कमरे से निकालकर यहां लाना पड़ा, मगर अच्छा हुआ उसने ये बॉक्सेस नहीं देखे। कितने प्यार से तुम लोगों के लिए मैं ये जेवर लेकर आया था। जब हम लोगों की शादी हुई थी ना, अपने हाथों से मैंने तुम लोगों को सजाया था, मगर तुम लोग सारी धोखेबाज निकली, मेरा दिल तोड़ दिया। तो फिर मैंने तुम्हें सजा दी ना, मुझे मारना पड़ा तुम सबको। कहां तुम लोग और कहां मेरी जानकी? हाँ, मेरे एक बार मना करने पर कि मेरे उस दोस्त से बात नहीं करनी, वो फौरन मान गई। और एक तुम लोग हो, मेरे मना करने के बाद भी तुम किसी से भी बात करती थी, किसी भी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देती थी। पति से प्यार करने वाली औरतें ऐसे होती हैं, हैं? धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे, इसीलिए तो मुझे सजा देनी पड़ी। मार दिया मैंने तुम्हें। अब फटाफट जाकर उस दीवार को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा और गहना मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कहना, कहना, कहना,
तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं किचन तक आई थी बस पानी पीने के लिए। अच्छा, तुमने कहना को कहीं देखा क्या? क्या ना? अरे यहीं कहीं अपने रूम में होगी ना। रूम में होती तो क्या मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा होता? पता नहीं कहाँ चली गई है वो। आयुष्मान, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्या ना यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। हाँ, वो बस ठीक हो जो उसे जल्दी ढूंढना होगा। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? तो चलो ना, मेरी हेल्प करो गहना को ढूंढने में। गहना को? हाँ 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 करती हूँ, चलो ना। हे भोलेनाथ, हमें बचाइए। पता नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ फंस गए हम। और ये किसका कंकाल है? ये यहाँ क्यों पड़े थे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।